लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा नाज़ो अपनी माँ को साफ लफ्ज़ों में बता देती है कि मुझे रोहान से शादी करनी है और अब्बा जी से आप खुद बात कर रही हैं या मैं बात करूं। सबाहत बेगम अपनी बेटी की बातें सुनकर डर जाती हैं। मैं खुद ही बात कर लूँगी और घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये रिश्ता तुम्हारी पसंद से आ रहा है, वरना क्या सोचेंगे ख़ानदान वाले। अपनी बेटी की ज़िद पर सबाहत बेगम मजबूर होकर इसहाक साहब से बात करती हैं, जो पहले से ही जानते थे कि ये सब नाज़ो के कहने पर हो रहा है, लेकिन अपनी बेटी का पर्दा रखने के लिए वो भी सबाहत बेगम के सामने खामोश हो जाते हैं। खैर, लड़के को देखकर ही पता चलेगा क्या फ़ैसला करना है। नाज़ो तो अपनी तरफ से रिश्ता पक्का किए बैठी है कि किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा, क्योंकि मैं घर वालों की लाडली हूँ। जिसके बाद आप देखेंगे कि रोहान अपनी माँ के साथ पहुँच जाता है रिश्ता लेने नाज़ो के घर। नाज़ो के दोनों भाई सामने बैठे हैं। नाज़ो के वालिद वालदा सब यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त राहिम यहाँ नहीं और इसे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं कि नाज़ो का रिश्ता अबरिश के भाई से तय होने जा रहा है। वहीं रूहान से बात करते हुए उमर भाई कुछ सवालात करते हैं तो रूहान जवाब देता है कि सच कहूँ तो मैं आपसे सीधी साफ बात करूँगा। अगर आप मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपकी बहन को वो सब दूँ जिसकी आदत इसे इस घर में है, हर तरह की लग्जरी लाइफ, हर तरह की सहूलत, तो आई एम सॉरी, मैं ये सब अफोर्ड नहीं कर सकता। उमर भाई को ये लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जो उनकी लाडली के नाज नखरे नहीं उठा सकता, इसको अच्छी लाइफस्टाइल नहीं दे सकता, वो इसे खुश कैसे रखेगा। उमर और अरसल की तरफ से इस रिश्ते पर कुछ ख़ास पसंदीदगी का इजहार नहीं होता। दोनों अपने अब्बा जी की तरफ देखते हैं, ये बताने के लिए कि हमें ये रिश्ता समझ नहीं आ रहा। ऐसे में इसहाक साहब खामोश हैं। सबाहत बेगम कुछ ज़्यादा कह नहीं सकती, क्योंकि बेटी का मामला है। अगर फौरी रिश्ते पर हाँ करेंगी तो बाप और भाइयों को शक हो जाएगा नाज़ो पर। ऐसे में इसहाक साहब इन लोगों से सोचने की मोहलत मांग लेते हैं, लेकिन इनके जाने के बाद ना उमर राज़ी होता है और ना ही अरसल कि अब्बा जी आपने सोचने की भी मोहलत क्यों मांगी, आप फ़ौरन इनकार कर देते, हमें तो कुछ ख़ास पसंद नहीं आया ये रिश्ता, लड़का भी बस वाजबी सा है। सबाहत बेगम रूहान की साइड लेने की कोशिश करती हैं कि ऐसी भी बात नहीं, लड़का अच्छा है, मेहनती लग रहा है, इसकी बातों से लग रहा है कि वो नाज़ो को खुश रख सकता है। लेकिन अरसल इनकार कर देता है कि अम्मी, हमारी इतनी लाडली नाज़ो में पली बहन को हम कैसे किसी ऐसे घर में भेज सकते हैं जहाँ वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसती रहे। मुझे नहीं समझ आ रहा ये रिश्ता, बाकी आप खुद देख लें। वो उठकर कमरे में चला जाता है तो वहाँ पर सुंदस, जो इस रिश्ते के बारे में थोड़ा परेशान थी, लड़के को देखकर वो पहचान चुकी थी कि इसे वो पहले नाज़ो के साथ देख चुकी है। और जब अरसल सुंदस से कहता है कि मैं और उमर भाई इस रिश्ते के हक में नहीं हैं, अब्बा जी ने पता नहीं क्या क्यों सोचने की मोहलत मांग ली, जिस पर सुंदस अरसल को बता देती है कि वो लड़का नाज़ो की पसंद है। नाज़ो और वो एक दूसरे को जानते हैं पहले से, तभी तो रिश्ता लेकर आया वो। सुंदस की बात सुनकर अरसल को गुस्सा आ जाता है कि तुम क्या कह रही हो, तुम मेरी बहन के बारे में ऐसे बात कैसे कर सकती हो। अरसल का अपनी बहन के लिए जज्बाती होना देखकर सुंदस फैसला करती है कि इसे रूहान के बारे में वो हकीकत बता दे जो इसने अपनी आंखों से देखी। वो अरसल को बताती है कि आपको याद है शादी के अगले दिन मैं और आप ब्रेकफास्ट करने एक रेस्टोरेंट में गए थे और फिर अचानक से मैं बाहर आ गई थी वापस। मैं वहाँ नहीं रुकी थी क्योंकि नाज़ो वहाँ उस लड़के के साथ थी और मैं वहाँ पर कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी, इसीलिए मैं आपको चुप करके बाहर ले आई और आपको भी अंदर नहीं जाने दिया। सुंदस की बातों पर अरसल को 1% भी यकीन नहीं आता। वो चिल्ला उठता है, सुंदस, मेरी बहन के बारे में एक लफ्ज़ और मत कहना, नाज़ो के बारे में कुछ नहीं सुन सकता मैं, वो ऐसी लड़की नहीं है। अपनी बहन की अंधी मोहब्बत में वो अपनी बीवी को झुठला रहा है, इसे झूठा समझ रहा है।